राइटिंग लिखने में, विथ राइटिंग लिखने के साथ, बिफोर राइटिंग लिखने के पहले, आफ्टर राइटिंग लिखने के बाद, विदाउट राइटिंग लिखे बिना, वाइल राइटिंग लिखते वक्त, बाय राइटिंग लिखकर। छोटा सा कॉन्सेप्ट बताता हूं, सभी ध्यान रखना। जितने भी देखो क्या है एक्चुअल में कॉन्सेप्ट, ध्यान देना। जितने भी आपकी प्रीपोजिशंस हैं, ध्यान देना सारे स्टूडेंट, जितने भी आपकी प्रीपोजिशंस होती हैं, इन प्रीपोजिशंस के बाद में यदि वर्ब आती है तो याद रखना उसमें आईएनजी लगता है, ये रूल है। अब मान लीजिए आपकी एक प्रीपोजिशन आई विदाउट, है ना, तो विदाउट के बाद में यदि वर्ब आएगी तो इसमें आईएनजी लगेगा। एक प्रीपोजिशन आई वाइल, तो वाइल आएगी तो उसमें आईएनजी लगेगा। एक प्रीपोजिशन आई आपकी बाय, तो बाय में भी क्या लगेगा, आईएनजी। एक प्रीपोजिशन आई फॉर, तो फॉर में भी क्या लगेगा, आईएनजी। एक प्रीपोजिशन आई इन, तो इन में भी क्या लगेगा, आईएनजी। ठीक है ना। तो इस तरीके से जो भी प्रीपोजिशन आती है ना, तो विथ आई, तो विथ में भी क्या लगेगा, आईएनजी। तो विथ आपका विदाउट, वाइल, बाय, फॉर, इन। अगर आई मान लो बिफोर, तो बिफोर में भी क्या लगेगा, आईएनजी। अगर मान लो आई आफ्टर, तो आफ्टर में भी क्या लगेगा, आईएनजी। ये सारी की सारी जो प्रीपोजिशन है ना, इनके बाद यदि कोई वर्ब आती है तो उसमें आईएनजी लगता है। मीनिंग देख लो, विदाउट का मतलब होता है के बिना, और विथ का मतलब होता है के साथ। मैंने कहा इंग्लिश सीखने के साथ, विथ लर्निंग इंग्लिश, इंग्लिश सीखने के साथ आप जॉब भी कर सकते हैं। यू कैन डू जॉब विथ लर्निंग इंग्लिश। विथ लर्निंग इंग्लिश मतलब इंग्लिश सीखने के साथ। और इंग्लिश सीखे बिना आपको जॉब नहीं मिलेगा। You will not get job without learning English. You will not get job without learning English. इंग्लिश सीखते वक्त याद रखना, while किसका मतलब देता है, के वक्त का मतलब देता है। इंग्लिश सीखने के दौरान, इंग्लिश सीखते वक्त, है ना, के दौरान या के वक्त। ड्यूरिंग नहीं लगाते, याद रखना आपको while लगाना है। while learning English, खाना खाते वक्त, while eating food, दौड़ते वक्त, while running, लिखते वक्त, while writing, सुनते वक्त, while listen, समझाते वक्त, while explaining। मैंने कहा आपको पता है आप बहुत सारी मिस्टेक करते हो बोलते वक्त। Do you know you make many mistakes while speaking? आपको अपनी गलतियों पर काम करने की जरूरत है। You need to work on your mistakes because you make many mistakes while speaking। क्योंकि बोलते वक्त आप बहुत सारी क्या करते हो, मिस्टेक करते हो। बाय कहां यूज करते हैं, जब आपके सेंटेंस में कर या करके आए। जैसे आपने कहा वहां जाकर, बाय गोइंग देयर, यहां आकर, बाय कमिंग हियर, इंग्लिश सीखकर, बाय लर्निंग इंग्लिश। मैं इंग्लिश सीखकर जॉब करूंगा, तो आई विल डू जॉब बाय लर्निंग इंग्लिश। तो बाय लर्निंग इंग्लिश मतलब इंग्लिश सीखकर। बाय गोइंग देयर मतलब वहां जाकर। बाय हेल्पिंग हिम मतलब उसकी मदद करके। तो इस तरीके से आपका बनेगा, बाय लर्निंग इंग्लिश, बाय गोइंग देयर, बाय हेल्पिंग हिम, यू नो, बाय टॉकिंग टू हिम, बाय टॉकिंग टू हिम मतलब उससे बात करके। तो बाय टॉकिंग टू हिम, बाय हेल्पिंग हिम, बाय गोइंग देयर, बाय लर्निंग इंग्लिश। तो इन सब में आपको क्या लगाना है, बाय लगाना है। ठीक है, तो बाय लगाकर ऐसे आप यूज करता है। ऐसे ही फॉर, फॉर मतलब क्या होता है, के लिए। मैं इंग्लिश सीखने के लिए पर्सोना इंस्टीट्यूट मैंने ज्वाइन किया है। आई हैव ज्वाइंड पर्सोना इंस्टीट्यूट फॉर लर्निंग इंग्लिश। मैं यहां आपकी मदद करने के लिए हूं। आई एम हियर फॉर हेल्पिंग यू। आप इसके लिए एक और वर्ड यूज कर सकते हैं, टू इन्फिनेटिव। टू के बाद याद रखना वो आपकी फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है। आई एम हियर फॉर हेल्पिंग यू, और यू कैन से आई एम हियर टू हेल्प यू। बोथ आर करेक्ट। इसी तरीके से इन का उपयोग होता है मे के सेंस में। मैंने कहा मुझे कुछ प्रॉब्लम है इंग्लिश बोलने में। सर आई हैव सम प्रॉब्लम्स इन स्पीकिंग इंग्लिश। मुझे लिखने में प्रॉब्लम है। आई हैव सम प्रॉब्लम इन राइटिंग। मैं लिखने में कंफर्टेबल हूं। आई एम कंफर्टेबल इन राइटिंग। मैं लिखने में इंटरेस्टेड हूं। आई एम इंटरेस्टेड इन राइटिंग। आई एम इंटरेस्टेड इन राइटिंग। तो इन राइटिंग लिखने में, विथ राइटिंग लिखने के साथ, बिफोर राइटिंग लिखने के पहले, आफ्टर राइटिंग लिखने के बाद, विदाउट राइटिंग लिखे बिना, वाइल राइटिंग लिखते वक्त, बाय राइटिंग लिखकर या लिख करके, फॉर राइटिंग लिखने के लिए, इन राइटिंग लिखने में, विथ राइटिंग लिखने के साथ, बिफोर राइटिंग लिखने के पहले, बिफोर स्पीकिंग बोलने के पहले, बिफोर गोइंग देयर वहां जाने के पहले, बिफोर कमिंग हियर यहां आने के पहले, बिफोर टीचिंग पढ़ाने के पहले, बिफोर थिंकिंग सोचने के पहले, बिफोर डूइंग समथिंग कुछ करने के पहले, आफ्टर डूइंग समथिंग कुछ करने के बाद। मैंने कहा भाई सेंटेंसेस बनाने के बाद,
आफ्टर मेकिंग सेंटेंसेस, वहां जाने के बाद, आफ्टर गोइंग देयर, यहां आने के बाद, आफ्टर कमिंग हियर, दौड़ने के बाद, आफ्टर रनिंग, लिखने के बाद, आफ्टर राइटिंग, लिखने के पहले, बिफोर राइटिंग, लिखने के बाद, आफ्टर राइटिंग, लिखने के साथ, विथ राइटिंग, लिखने में, इन राइटिंग, लिखने के लिए, फॉर राइटिंग, लिखकर, बाय राइटिंग, और लिखते वक्त, वाइल राइटिंग, और इसी तरीके से लिखे बिना, विदाउट राइटिंग। सो दीज आर द थिंग्स डियर स्टूडेंट्स, जो कि बहुत ज्यादा इजी है। अब हम इनके सेंटेंसेस बनाते हैं। आप सभी को मेरे साथ जो सेंटेंसेस मैं आपसे पूछ रहा हूं वो सारे के सारे बोलने होंगे। सो लेट्स बिगिन द जर्नी। मैंने कहा आप उसकी मदद किए बिना नहीं रह सकते। यू कांट लिव विदाउट हेल्पिंग हिम। हम पानी पिए बिना नहीं जीवित रह सकते। वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ड्रिंकिंग वाटर। अब आप कहोगे सर क्या मैं प्रिपोजिशन नहीं भी लगाऊं तो चल जाएगा? क्या सर मैं आईएनजी नहीं भी लगाऊं तो भी चल जाएगा? देखो कैसे उसका सेंटेंस होगा, विदाउट वाटर, मतलब यहां पर डायरेक्ट आप क्या लगा दोगे, नाउन। अब यहां पर आप में वर्ब में आईएनजी लगाने की नीड नहीं है। मैंने कहा बिना पानी के हम नहीं रह सकते, तो वी कैन नॉट लीव विदाउट वाटर। और बिना पानी पिए हम नहीं रह सकते, तो वी कैन नॉट लीव विदाउट ड्रिंकिंग वाटर। तो याद रखिएगा कि कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी कोई वर्ब आएगी ना, तो वर्ब में आपको आईएनजी लगाना है। दिस इज द रूल। दूसरा, आप जितने भी वर्ड बनाएंगे, सारे के सारे वर्ड आपके, ये जो भी आप बनाएंगे सेंटेंस नहीं होंगे, ये आपके फ्रेजेस होंगे, वाक्यांश होंगे। मतलब ये आपका कंप्लीट मीनिंग नहीं देंगे, ये सेंटेंस के साथ एड ऑन आप कर सकते हैं। जैसे देखो मैंने कहा विदाउट ड्रिंकिंग वाटर, विदाउट ईटिंग फूड, वी कांट लीव। ठीक है, अब आप यहां देखो, विदाउट ईटिंग फूड मतलब क्या हो रहा है, बिना खाना खाए। वी कांट लीव, वी कांट लीव मतलब हम नहीं रह सकते। सो विदाउट ईटिंग फूड वी कांट लीव। तो ये इतना जो आया आपका, इसे हम फ्रेज कहते हैं, वाक्यांश कहते हैं। इसको अगर आप सेंटेंस के शुरू में लगाओगे तो बीच में कॉमा लगाना पड़ेगा, विदाउट ईटिंग फूड कॉमा वी कैन नॉट लीव। या फिर आप इसको ऐसा लिख सकते हैं कि भाई सेंटेंस की शुरुआत आप यहां से करो, we can't live without eating food। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, we can't live without eating food। तो ये भी एक तरीका है, ये भी एक पैटर्न है, ऐसा भी आप सीख सकते हो। तो मैंने कहा बिना इंग्लिश सीखे, विदाउट लर्निंग इंग्लिश। इंग्लिश सीखते वक्त, while learning English, इंग्लिश सीखते वक्त आपको कुछ बातों को ध्यान देना होगा। यू हैव टू माइंड सम थिंग्स while learning English। आपको पता है इंग्लिश सीखते वक्त आपको कुछ चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। You should have some information regarding English while learning English, you know। So इस तरीके से while learning English, इंग्लिश सीखते वक्त मैंने कहा आपको है ना दौड़ते हुए वक्त पानी नहीं पीना चाहिए, आपको दौड़ते हुए पानी नहीं पीना चाहिए। You should not drink water while running, you know, it's not good। So this is while running, while walking you should not drink water। मैंने कहा खाना खाकर, by eating food, वहां जाकर, by going there, यहां आकर, by coming here, sentences बनाकर, by making sentences, दूसरों की मदद करके, by helping others, कुछ नया सोच के, by thinking something new, कुछ नया करके, by doing something new, कुछ नया करके, by doing something new, कुछ नया करने के लिए, for doing something new, सेंटेंसेस बनाने के लिए, फॉर मेकिंग सेंटेंसेस, सेंटेंसेस बनाने में, इन मेकिंग सेंटेंसेस, सेंटेंसेस बनाने के साथ, विथ मेकिंग सेंटेंसेस, और सेंटेंसेस बनाने के पहले, बिफोर मेकिंग सेंटेंसेस, वहां जाने के पहले, बिफोर गोइंग देयर, वहां जाने के पहले ये काम करो, डू दिस वर्क बिफोर गोइंग देयर, वहां जाने के पहले ये काम करो। बताओ क्या बनेगा इंग्लिश में, डू दिस वर्क बिफोर गोइंग देयर। बोलने के पहले सोचो, तो सोचो पहले आएगा, थिंक बिफोर स्पीकिंग। मैं बोलने के पहले सोचता हूं, आई थिंक बिफोर स्पीकिंग। मैं वहां जाने के बाद आराम करूंगा, तो आई विल टेक रेस्ट पहले आएगा, आई विल टेक रेस्ट वहां जाने के बाद, आफ्टर गोइंग देयर। ठीक है, आई विल टेक रेस्ट आफ्टर गोइंग देयर, वहां जाने के बाद मैं आराम करूंगा। यहां आने के बाद मैं इंग्लिश सीखूंगा, आई विल लर्न इंग्लिश आफ्टर कमिंग हियर। ठीक है, आई विल लर्न इंग्लिश आफ्टर कमिंग हियर। मैं वहां जाकर आपकी मदद करूंगा, आई विल हेल्प यू, वहां जाकर
आई विल हेल्प यू बाय गोइंग देयर। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं आपके सामने जो जो फ्रेजेस यूज हुए हैं, बाय गोइंग देयर वहां जाकर, आफ्टर कमिंग हियर यहाँ आने के बाद, आफ्टर गोइंग देयर वहां जाने के बाद, बिफोर स्पीकिंग बोलने से पहले, बिफोर स्पीकिंग बोलने से पहले, और बिफोर गोइंग देयर वहां जाने के पहले। So basically what I am telling you that all these things are quite easy to use if you have understood the right concept. तो एक बार आप सभी को जो है एक एक सेंटेंसेस इसके बना लेने हैं, दो सेंटेंस दो एक काम करो, दो सेंटेंसेस सबके बना लेना है और 2 बार उसको पढ़ लेना है, आपको ऑटोमेटिक दिमाग में क्लिक हो जाएगा, कोई बड़ी डील नहीं है, बिकॉज ऑल दिस थिंग्स आर वेरी यूजफुल, सारी चीजें आसान है, ईजी है। ओके, तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो आपको याद रखना था।